अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जूही तो लापरवाह है ही, लेकिन तुमसे ऐसी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी मुझे। तुम्हारी एक छोटी सी भी गलती हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। दूरियां नहीं है रूही, बस मुझे हमारे होने वाले बच्चे की फिक्र है, और उसी फिक्र में मैंने तुम्हें इतना कुछ बोल दिया। सॉरी रूही, रियली सॉरी। ये किसका गिफ्ट है? किसी का नाम भी नहीं लिखा है। ये तो मेरे बचपन की तस्वीर है, लेकिन इसे ऐसे गिफ्ट रैप किसने किया? ये तस्वीर मैंने बनवाई है नाज जी। तुमने बनवाई है? जी हाँ, मैंने सोचा था ये तस्वीर मैं सुंदरा जी के कमरे में रखूंगी ताकि होने वाला बच्चा आप पर जाए। रूही, रूही, आई एम रियली सॉरी। मैंने वहां नीचे कुछ ज्यादा ही बोल दिया। नाहर जी, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चे पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती? आपको भी लगता है कि मेरी कोख में बच्चा नहीं है, इसलिए मुझे यह अंदाजा नहीं है कि माँ होना क्या होता है, एक होने वाली माँ का कितना ध्यान रखा जाता है। नहीं नहीं रूही, 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 ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो, प्लीज। रूही, दरअसल बात यह है कि मैं घबरा जाता हूँ, मैं डर जाता हूँ ये सोच के कि हमारे बच्चे को कुछ होना चाहे। देखो, इतने दिनों बाद हमारा बेबी आ रहा है, इतनी मुश्किल से हमें एक खुशी मिली है, तो इसलिए मैं कुछ भी होता है तो घबरा जाता हूँ, डर जाता हूँ। हाँ जी, अगर सुंदरा जी को कुछ होता है तो मैं भी घबरा जाती हूँ। लेकिन जैसे आपके लिए ये सब नया है, वैसे मेरे लिए भी तो ये सब नया है ना। हमें इन हालातों में दूसरे का साथ देना होगा, एक दूसरे को समझना होगा, क्योंकि ये 9 महीने हम दोनों के लिए ही बहुत मुश्किल है, जिसे सिर्फ हमारा साथ और एक दूसरे पर विश्वास ही आसान बना सकता है। रूही, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट करने लगा हूँ। रूही, मैं समझ रहा हूँ, मुझे थोड़ा खुद पर कंट्रोल करना होगा, मैं करूंगा। रूही, आई एम सॉरी, सच्ची वाला। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। नाहर जी, मुझे आपका सॉरी नहीं चाहिए, मुझे बस आपका विश्वास चाहिए, आपका इतना भरोसा चाहिए कि आप सपने में भी कभी ये ना सोचें कि मैं अपने होने वाले बच्चे को या सुंदरा जी को कभी भी कोई चोट पहुंचा सकती हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारे सुंदर मन को मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। ये मेरी गलती है, आगे से मैं ध्यान दूंगा। प्लीज माफ कर दो। कर लो जितनी मीठी मीठी बातें करनी है, क्योंकि आगे इस रिश्ते में सिर्फ कड़वाहट होगी। और रोहित, तुम जितना ये माँ माँ का आलाप गा रही हो ना, ये सब एक पल में छिन जाएगा। वैसे आपको ये तस्वीर कैसी लगी? अच्छी है ना? हाँ अच्छी है, लेकिन इसमें एक कमी है। कमी है? क्या कमी है?
इतने प्यारे तो लग रहे हैं आप। हाँ वो तो मैं लग रहा हूँ, लेकिन तुम चाहती हो कि हमारा होने वाला बच्चा मुझ पर जाए, राइट? हाँ। लेकिन मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारा होने वाला बच्चा तुम पर जाए। इसीलिए यहाँ तस्वीर मेरी नहीं तुम्हारे बचपन की लगी, राइट? नहीं नाहर जी, लेकिन तस्वीर तो आपकी ही लगेगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारा होने वाला बच्चा आप पर नो जाए। नो 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 नो, तस्वीर तुम्हारी लगेगी क्योंकि ये हम दोनों का बच्चा है और हम दोनों डिसाइड करेंगे। तुम अकेले कैसे डिसाइड कर सकती लेकिन हो? नाहर जी, आइडिया तो मेरा था ना। आइडिया तुम्हारा हुआ तो क्या हुआ? बाप मैं भी हूँ। नहीं नाहर जी, पर इसमें नहीं, मेरा फैसला भी मैटर करता है। ऐसे कैसे तुम फैसला ले सकती हो? लेकिन नाहर Shut up. रूही, बच्चा हम दोनों का है, इसलिए तस्वीर हम दोनों की लगेगी। ओके? पता है क्यों? क्योंकि आगे जाके तुम शिकायत ना करो कि बच्चा मुझ पर चला गया और तुम उसे संभाल नहीं पा रही। समझी? रात से सुबह हो गई, दामाद जी जो गिफ्ट लेकर आए उसे तूने खोल करके भी नहीं देखा कि आखिर लाए क्या है वो? हाँ? खोल देख तो सही क्या है। इतना सुंदर बक्सा है नहीं? चिट्ठी है इसमें, दामाद जी ने लिखी। अच्छा पढ़ ले, पढ़ ले, मैं नहीं देख रही, पढ़ ले। जूही, आई मिस यू, पर तुम्हें वापस आने के लिए फोर्स नहीं करूँगा। तुम्हें जब ठीक लगे तुम वापस आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। मैं एक बात बताऊं जूही, दामाद जी का गहरा प्यार ना तुझे धीरे धीरे समझ में आएगा, नजर आएगा उनका प्यार तुझे। हाँ दिखाई तो दे रहा है दादी, पर उसका फायदा क्या है? मेरी मम्मी के सामने मुंह तो खुलता नहीं है और मम्मी के पीठ पीछे से मुझे लव लेटर भेज रहा है। अरे ये पूनम जी कहाँ थी आप? तुम यहाँ हो? आय हाय पूनम, बहुत दुख हो रहा है जूही को वापस इस घर में देखकर। वैसे जो लोग अपनी बहू को घर से भगा देते हैं उनके बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। आओ चलो तुम बताएं हम कैसा होता है। आओ। अरे क्या कर रही है? दादाजी मैं आपके लिए चाय और नाश्ता लेकर आती हूँ। तब तक मैं खाटू जी का किताब पढ़ लेता है, वो बच्चे पे अच्छा असर होगा ना जी।
अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।